अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सही वेले दे पियो प्रोग्राम वसेब रंग ते अज दी मेहमान शख्सियत जिहड़ी मेरे नाल है उन्हां दा ताल्लुक जर्नलिज्म नाल है, सहाफत नाल उन्हां दा ताल्लुक है। दुनियापुर नाल दुनियापुर तो वो बिलोंग करेंदे न और दुनियापुर च उन्हां दी उत्थों उन्हें अपनी जिंदगी दा आगाज कीते। फेसबुक लाइव ते वो साडे अज दे मेहमान हैं। साडे वसेब दी सहाफत दा रोशन चेहरा है मोहम्मद इफ्तिखार उल हसन, ब्यूरो चीफ एंड आप न्यूज़ मुल्तान दे 2011 उन्हें पीटीवी न्यूज़ दे प्रोग्राम सरसब्ज पाकिस्तान दे होस्ट रह गए। साबका रोही टीवी ते प्रोग्राम खेती की मेजबानी भी करेंदे रह गए। रोजानामा औसाफ ते क्राइम ते इन्वेस्टिगेशन दे इंचार्ज के तौर पर भी काम किए ने। कैपिटल टीवी के ब्यूरो चीफ रहे हैं, मुल्तान दे जिम्मेदारियां अदा करेंदे रह गए ते अजकल आप न्यूज़ नाल मुंसलिक हैं। आप न्यूज़ दे डिजिटल नेटवर्क पे वो बतौर ब्यूरो चीफ काम भी करेंदे पे और माशाअल्लाह उन्हें दी तालीम उन्हें दी अपनी जेड़ी इब्तदाई है उन्हें दुनियापुर तो उहदे बाद मास्टर की है उन्हें BZU तो मास कम्युनिकेशन पे ते साडे भाई हैं, साडे दोस्त हैं और मसाइल को उजागर करेंदे रहे हुए हैं और अमूमन में इन्हें को समझदा असा सारे दोस्त आदों के ज़रात दे उत्ते खास तौर पे किसान दे हवाले नाल ये हमेशा बहुत ज्यादा पेन गिनदे जो क्या हाल है सी थोड़ा इफ्तिखार साहब ठीक हो? अमजद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मुहब्बतां दा शुक्रिया। तुसा मेहरबानी फरमाई है ऐसा को मौका दिते अपने नाल गुफ्तगू करन दा। तुसा बड़ी लंबे चौड़ी तारीफ कराए, इस तारीफ दा खैर तुहाडी मोहब्बत है, बाकी कुछ नहीं, ऐसा इस काबिल नहीं। बहरहाल तुहाडी मोहब्बतां दा बहुत शुक्रिया और तुहाडी इस काफिश जेह्ड़ी तुसा करेंदे पे हो वसेब रंग विच रोजाना मैं देता नई नई शख्सियात और साडे इत्थों दे इलाके दे जेह्ड़े पोटेंशियल वाले लोग हैं उन्हां को तुसा अपने फेसबुक ते मेहमान गिनांदे हो। एक बहुत अच्छी काविश है, यकीनन जनूबी पंजाब के लोग भी को बड़ा पसंद करेंदे पे। बहुत मेहरबानी सर। मैं ये चाहता कि क्योंकि साढ़े वसेब रंग का जिहड़ा मकसद है, जिहड़ा मिशन है, जिहड़ा टारगेट है वाकई जो है कि तुसां जे हीरे जिहड़े लोगों ने अपने मैदान एक बस्ती तो एक गांव तो निकल के अपनी जिंदगी दे विच प्रोफेशनल लाइफ विच कदम रखे और उहदे बाद उन्हें कई संगे मील अबूर कीते। तुसां देखो जर्नलिज्म विच अगों मास कम्युनिकेशन विच मास्टर्स कीती है, दुनियापुर दे एक कस्बे तो कीते, लोधरा डिस्ट्रिक्ट दे तो नाल तुहाडा ताल्लुक है। ये तुहाडा जिहड़ा सारा सफर है और अज इफ्तिखार हसन को पूरी दुनिया जानदी है। टीवी दे उत्ते मुख्तलिफ तो साडे प्रोग्राम्स हैं, तुसां जितना भी एग्रीकल्चर दे प्रोग्राम कीते हैं या एज ए ब्यूरो चीफ मुख्तलिफ तुसां चैनल्स ते काम कीते, उनको लोगें बड़ा पसंद कीते। और मैं और इवें तुसां प्रेस क्लब दी सियासत विच भी हिस्सा गिनदे रह गए हो और इवें हमेशा तुसां मतलब है एक जिवें सही मायने विच अपने वसेब वास्ते काम करेंदे रह गए हो। मैं चाहता कि तुसां अपना सफर जिहड़ा है सब तो पहले सब कुछ सफर दसो कि तुहाडा सफर दा आगाज तुसां जिहड़ा कीते, तुहाडा बचपन विच क्या वाकई सोचा कि मैं एक सहाफी बनसा या किवें ये सारा वाकया थे और आज ही सफर दे विच तुसां क्या क्या फील करेंदे हो, क्या रुकावटां हैं, क्या तुसां हासिल कीते और क्या तुहाडे ख्वाब अजे तक नहीं? बिस्मिल्लाह। अमजद भाई बहुत शुक्रिया, तुहाडी मोहब्बतां दा शुक्रिया, एक दफ़ा वल शुक्रिया। अमजद भाई तुसा जिहड़ी गल कीती जिंदगी दी शुरुआत जिहड़ी है हर कहीं दी तुहाडे सामने है। असा एक देही इलाके नाल ताल्लुक है, जिवें जनाब ने पहले फरमाया देहात तो उठे हैं उत्ते गौरमेंट स्कूल थोड़ी बहुत वालदैन ने मेहरबानी की उन्हें पढ़ा छोड़ा। अदरवाइज हाली भी सारे देहातों के हालात कोई ज़्यादा नहीं बदले, थोड़ी बहुत तब्दीली जरूर आई है लेकिन कोई ज़्यादा नहीं आई। साढ़े साउथ पंजाब की ओवरऑल अगर राजनपुर की गल करा या लोधरा दुनियापुर की गल करा हालात कोई डिफरेंट को नहीं, तकरीबन सेम ही हैं। बल्कि साउथ तमाम अगर शहरों को काढ़ो देहातों के हर जगह के हालात सेम हैं। पढ़ाई ना होने के बराबर हालात बिल्कुल संगीन, गुरबत, फ्यूडलिज्म, ये बहुत सारी चीज़ों के अस शुरू तो शिकार हैं। पैदा तो एक मजदूर के घर से पैदा तो गरीब मैं बेटा, छोटा जो काश्तकार है मेरे वाले तो जारी गल है छोटे जे काश्तकार तो पता है घर के मामलात भी चलाना बड़े मुश्किल होने इतों तक पहुँचाना। तो अस मैं तो क्या मेरे वालिद ने भी शायद करा ना सोचा उसी अस हर वालिद की ख्वाहिश तो होंगी है कि उनका बेटा तरक्की करे और मकसद ज़्यादा तरक्की के मनाजिल तय करे, लेकिन जेडे हालात हैं उनके अगर थोड़ा जहा नज़र मारूँ सारे कुल देही इलाके हालात तुसा भी वाकिफ हो, सारे जो देही इलाके दूसरे हुण राहन वो भी वाकिफ हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सारे को बहुत अगू चले गए और उससे बड़ा फखर है सारे जो क्लास फेलो हैं जो उन टाइम पढ़ाई वास्ते अखराजात भी ना होंगे सारे को भी ना होंगे उन्होंने को भी ना होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुण मुल्क के बहुत अच्छे अच्छे उहदे ते बह के इस मुल्क की इस कौम की खिदमत करेंदे पे और बड़ी खुशी थी है
यकीनन ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਾ ਭੁੱਲ ਵਜੇ तो को अपने मसाइल का और मुल्क के आम आदमी के मसाइल का वो बखूबी वाकिफ होंगे उन्हें तू और उनको पता होंगे कि ये जी गुरबत क्या है और किमें लोग निकल के किमें मेहनत करके किमें रोज़गार कमा के अपने बच्चों को पले तो वो स्टोरी साड़ी है वो स्टोरी सारी तो बेशतर लोगों की है चंद एक बड़े घराने हैं जिन्हों को इन चीज़ा मसाइल इन्होंने मसाइल का सामना नहीं अदरवाइज ज़्यादातर लोगों का जो सारे साउथ पंजाब ओवरऑल अगर पाकिस्तान की गल करूँ तो उत्थे भी ज़्यादातर इवें है लेकिन जनूबी पंजाब के भाई देहातों के इो हालात हैं तुसा भी वाकिफ हो उताई कर इो एक कायदा होंदा तो बई किताब नहीं होंदी बई होंदी तो बई ना होंदी आई स्कूल के टीचर ने मेहरबानी की थी उन्होंने भी अस मशहूर हैं वसाइल ना होने के बावजूद उन्हें चलो साकू कुछ ना कुछ करा के मैट्रिक करा के धक्के दे दिता शहर पहुँच गया शहर जाके ज़ाहिरी गल रोज़गार भी नाल आई जरूरत आई अगर ज़ाहिरी गल कमाऊ ना तो पढ़ ना से सकते पढ़ाई भी मजबूरी आई पढ़ाई के अलावा ऑप्शन कोई को आई ऑप्शन हो तो शायद अस इतना भी ना पढ़ सकूँ ई पासे ना सकूँ तुसा साफत वाली गल की साफत ज़ाहिरी गल है साफत बड़ा मुश्किल पेशा है इको अगर होने तो खैर बहु आम जै थी कि हर बंदा साफी बन है लेकिन ये कोई इतना आसान या ईजी मकसद है कि शोभा नहीं कि तुसा अगर समझो कि बड़ा आसान है और बड़ा ईजी है हाँ लेकिन जिमें हुण अजकल हालात हैं हुण जिहड़ा मर्जी उठी के साफी बन वने लेकिन हालात तुसा भी उन्हां तो गुजर के आए हो मैं भी गुजर के आया अलहमदुलिल्लाह लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि अपनी मेहनत उत्ते भी साकू फखर है अपनी मेहनत अपनी मजदूरी अपने जिहड़ा सा दिन रात लगन नाल काम कीते उहदे उत्ते भी प्राउड फील करने फखर फील करने देखो असा हैंड टू माउथ कमा के पढ़न वाले से कमा ताजी वाले से सारे कोई ध्यान को ना जायदादा या फैक्ट्रियां ध्यान को ना इो आई मुकाबला करना आई जिंदगी का मुकाबला करना है जिंदगी एक बहुत बड़ा मुकाबला है इदा गुजार तो हर कोई बंदा है मकसद हम पाकिस्तान के देखो देहातों के देखो लोग बेचारे पैदा थी चले वैन उन्होंने आवन ना आवन का कोई फर्क नहीं पता अगर अल्लाह पाक तो मौका देवे उनकी खलकत की खसूसन गरीब शहरी गरीब आवाम की खिदमत करना मेरे ख्याल है ये एक जज्बा है और सहाफत भी मेरा तो इो जज्बा है अमजद भाई यकीनन मैं यकीन ना ला दा और अल्लाह पाक दे हाजिर नाजर थी कह दें कि अल्हम्दुलिल्लाह दिल दे विच इहो है कि या अल्लाह रोज़ाना कहीं ना कहीं दोस्त दे कहीं ना कहीं मुल्क दे शहरी दे कम आने तौफीक अता फरमा इतनी एक हैसियत है कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिदमत कर खड़ो खिदमत खल्क जो है ना बेसिकली अल्लाह पाक का हुक्म ये है कि मेरी खलकत को राजी रखो यकीनन कोशिश भी करने हैं भाई जन ये सारा सफ़र है तो सरकारी स्कूल पढ़े हैं 6वीं जमात है ABC को आई गई तो आपको याद उसी हों तो इंग्लिश स्कूल आ गए सारे बाल भी माशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह वो जो सारे कंपलैक्स है उस अपने बच्चे दूर करने पे साकू ये आई कि अगर अस शहर में टाइम पढ़ुआ तो यकीनन शायद अस ज़्यादा अच्छे मकाम पर हुआ या ज़्यादा बेहतर तरक्की करुआ लेकिन ये भी एक इंसान का वहम होंदा हुआ है जो अल्लाह को मंजूर है भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश स्कूलें पढ़ के भी तो बेचारे बेरोजगार वधन इतने शहर के दे दें कि हालात कैसे हैं तो असा पूरी सोसाइटी तो बखूबी वाकिफ हैं कि बहु आला तलीम याफ्ता बहु काबिल लोग बहु ही काबिल लोग बेचारे बेरोजगार हैं अगर साकू तो आपको रोज़गार मिला तो ये सारी नहीं ये अल्लाह पाक का कमाल है इनके भी सारी जाती तो कोई एफर्ट को नहीं हाँ ये जरूर है कि जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुसा मेहनत करो अगू उनका काम है मेहनत असा जरूर की थी अलहमदुलिल्लाह इंदे उत्ते बार बार मैं आता पिया फखर है मान है कि असा मजदूरी भी की थी हर किस्म की है मेहनत भी की है और अल्लाह पाक का शुक्र है कि ज़मीर मुतमैन है कि ना कहीं को ब्लैकमेल किया ना कहीं को भीख मंगी अलहमदुलिल्लाह अपना कमा के अपने पैरों पर खड़े थी के अपने बच्चे की कोशिश करने पे उन्होंने अच्छी तालीम और तरबियत दे सकूँ जो असा नहीं कर सके जो सारे वालदैन साढ़े वास्ते नहीं कर सके जो साढ़े अंदर कंपलैक्स रह गए वो अस अपने औलाद चो दूर करूँ और अपना जो ख्वाब है वो अपने औलाद की तरक्की के अपना पूरा करूँ इंदे असा भाई जान टाइम मगन है और इंदे नाल जिवें मैं दस्या कि अवामी खिदमत का सिलसिला दोस्तों का उनके भी मगन है कोशिश है कि अल्लाह पाक इतनी हैसियत देवे कि दोस्तों ने कम आऊँ विद आउट कहीं भी लालच या कोई इंटरेस्ट या कोई इस किस्म की ब्लैकमेलिंग खुदा ना करे अल्लाह पाक अपने खजाने चो देवे और दोस्तों की खिदमत करेंगे रहें अमजद भाई ये है सारा साफती सफ़र और साफत आमन का मकसद ये भी आ एक भी पॉइंट भी तो मैं दसना चाहना या मेरे ज़ाती तौर पर साफत आमद है क्योंकि जो सारे है ना फ्यूडलिज्म क्योंकि हुण तो अलहमदुलिल्लाह बहुत साफत की वजह तू सोशल मीडिया की वजह तू बहुत चीज़ा काफ़ी हद तक क्लियर थी गई बहुत चीज़ा घट गई मैं को याद है बहुत सारे ऐसे भी क्लास फेल होने जो अपने देहात इन्होंने वंदे कि सारा उत्थे फलां जिमीदार जो है ना उनकी एक ख्वाहिश के खिलाफ है कि मैं पढ़ा अगर मैं वापस गया तो मेरी अम्मा आदि तो वापस नहीं आवना ये बहुत सारिया ऐसे मिसाल भी सारे को मौजूद हैं भाई कि वह वापस ना वेंदे उन्होंने वालदैन शहर मिलन आने लेकिन वो खुद ना वेंदे कि भाई मेरे वालिद ने रोका कि तुम अपने घर वापस नहीं आना तो एक जहाद आई
इंदे विच आमना बड़ा एक सा तजस्सुस आई कि यार ये जी चीज़ इन्हां लोगों को एक्सपोज कौन करे सी। उहदे विच अल्लाह पाक ने मेहरबानी की बहु हद तक सारा किरदार भी है और असें कोशिश भी की है और अपने आप को कामयाब भी समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बिल्कुल तुसा ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਨਿਕਲਿਓ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਹੋਵੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਜੇ ਖਾਬ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਧਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਤਾਨ ਆਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਦੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ को अपना श्योर बनाया उनको ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए ताकि तो ही वेले वसेब के बहुत सारे नौजवान दे देते थे भाई बहुत सारे और मेरा यकीन है कि आज की थोड़ी जी दसी हुई पूरी कहानी है स्टोरी है उन्हें बड़ा फर्क पसे प्लीज अगू सफर अपना दसो। अमजद भाई मेरी उन्होंने दोस्तों नाल खसूसन उस दोस्त जो सफ़ेद पोश है या गरीब तबके नाल तलक रखे है उनके उनको गुजारिश है कि तालीम के बगैर जो है ना बिया कोई ऑप्शन नहीं बिया कोई रास्ता नहीं। अगर तालीम है यकीन करो कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर तालीम देखो सारी गाल है तो नसीब दी अल्लाह पाक चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इतने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे भी हैं मिसाल जो नहीं पढ़े वो कितने कितने तरक्कियां कर गए लेकिन अगर तालीम नाल हो तो हर चीज़ निखार आता है। मेहनत जो है मेहनत का फल अल्लाह पाक हर सूरत देता है। ऐसा थी नहीं सकता कि तुम मेहनत करो और अल्लाह पाक तो फल ना दे। अमजद भाई साकू तुआरे तो फखर थी कि तुम राजनपुर तो आए हो अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान एक नामवर जर्नलिस्ट हो। साकू खुशी थी ऐसे ऐसे लोगों की जो देहातें उठ के आए जिन्हों को कोई जान पहचान नहीं जिन्हों को शहरों के लोग एक्सेप्ट ना करेंगे जो तस्लीम ना करेंगे जो अपनी इजारादारी समझते हैं जो समझते हैं कि सिर्फ ये हक ही साडा है ये इस्तेहकाक ही अपना समझते हैं। अलहमदुलिल्लाह उन्होंने को इस्तेहकाक खिंच गिदा है अपना हक गिदा है जबरदस्ती और अलहमदुलिल्लाह ये चीज़ उत्ते भी फखर है कि अपना इस्तेहकाक गिन के उन्होंने को दसा है कि असा भी तुम्हारे जैसे इंसान है। अगर असा देहात जो पैदा थे या गरीब के घर पैदा थे तो ये सारा जुर्म तो नहीं। अगर असा दही इलाकों के पैदा थी गए अगर सारे को वसाइल की कमी है अगर असा गरीब वालदैन की औलाद है तो इनके भी यकीन सारे कोई गुनाह या कोई सारा कोई ऐब या सारा कोई जुर्म या कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट नहीं किया। अलहमदुलिल्लाह असा भी पाकिस्तानी उवें ही शहरी हैं जिमें इतों एक शराफिया है लेकिन को बावर कराने वास्ते एक लंबी दास्तान है। इतों तक उन्होंने जंग लड़ना ये भी एक लंबी दास्तान है लेकिन अगर अपने आप को अपनी हार तस्लीम कर वैसो तो यकीन बल गुमनाम थी वैसो बल तुम्हारा हजारी गाल है बल तो देख के मैं भी बहुत सारे लोग हौसला छोड़ वैसे जेडे बहुत सारे लोग थोड़े को भी ज़्यादा अगू बढ़ना चाहते हैं उन्होंने भी हौसले जो है ना वो पस्ती वैसे इन वास्ते कोशिश करो कि जो अपने आस पास दोस्त हैं उन्होंने हाथ जरूर पकड़ो नाल कोशिश करो बेशक उन्होंने कल को कोई भी हो मकसद रिवार्ड कुछ भी मिले ये रिवार्ड वाले पासे नहीं मिलना। रिवार्ड सिर्फ अल्लाह पाक ने देना कई इंसान कई शख्स के बारे रिवार्ड वाली गाल बिल्कुल ना रखो अल्लाह पाक जरूर मदद करेंगे और यकीनन अगर जो सही नीयत रखें कि रिवार्ड कोई नहीं करना तो वल मेरा नहीं ख्याल को अगला बंदा भी तो डॉज करे इवें थी ना नहीं और ना ही कोई ऐसा एग्जाम्पल है। अल्लाह पाक का करम है अमजद भाई अल्लाह पाक बहुत सारे दोस्तों को होने की कोशिश करें उन्होंने को दसने कि एक ही रास्ता है कि तुसा एजुकेशन तालीम देखो सारे जनूबी पंजाब और सिंध इंटीरियर सिंध एक अलमिया है सारे अगर हुण भी चेक कर गिनो पहले तो बेरोजगारी बड़ी है बहुत ज़्यादा है पहले भी बेरोजगार से छोटे मोटे नौकरियां वडेरियां दियां फ्यूडल दियां इतने ड्राइवर शराइवर इो ही सारे लेबर शेबर अगर सारे कोई दोस्त सारे अहबाब सारी फैमिलीज जो कोई शख्स बाहर चले गए उत्थे वंज के भी उन्होंने मुकद्दर हुआ मजदूरी है। अगर असा गल्फ डे गिनूँ असा कई थी भी डे गिनूँ खसूसन सादा खिता में जी गाल करना पिया मकसद है जनूबी पंजाब और सिंध इंटीरियर जो है इतों के लोग अगर पाकिस्तान छोड़ के बाहर भी रोज़गार वास्ते गए तो उत्थे भी उन्होंने कोई कारोबार नहीं किया उत्थे उन्होंने कोई अच्छी जॉब नहीं कर सके उनकी रीज़न यह है कि वो बेचारे अनपढ़ हैं। अगर उन्हें कोई पढ़ा लिखा आई तो यकीनन वो कितनी अच्छी जगह थे सी लेकिन मेजॉरिटी जी चुके वहन बाहर सऊदी अरब हो या दुबई हो या जो भी गल्फ मुमालिक या जिथे भी चला वहन ईवन अमेरिका यूरोप के भी सारे इलाके के लोग अगर पहले तो तादाद बड़ी घट है उत्ते वजन अगर कोई चले गए तो बहुत घट लोग ऐसे जो अच्छे सैटल थे अदरवाइज बाकी वो जो लेबर इतने भी सारा नसीब मजदूरी है बाहर वहीं की मजदूरी है और उनकी वजह अमजद भाई यही है कि सारी तालीम की कमी है। अगर सा तालीम याफ्ता हुआ यकीनन असा बाहर वहीं के मजदूरी ना करूँगा कोई अच्छी पोस्ट उत्ते जॉब करूँगा
अगर सरकारी जॉब नहीं मिली तो पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਵञनि ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਥींदा है बहुत सारे सारे ऐसे बिरा हैं जिन्हों को देख के सब फख्र है खुशी थी है कि अच्छे अच्छे पोस्टां ते बैठे यकीन करो उन्होंने को कोई तम्मा कोई उन्होंने को सब लालच कुछ भी नहीं होता सिर्फ ये फख्र होता कि यार ये देहात च उठ के आया इन्हें बड़ी एफर्ट की है और अपने वालदैन का भी नाम रोशन की पी है और अपने इलाके का अपनी बस्ती का अपने गाँव का अपने शहर का नाम रोशन की पी है देखो हम तुसा जिथे फिरते हो ना कल अमजद फारूक डाह नहीं फिरता उत्थे राजनपुर फिरता भी होंगे हर कहीं को पता होंगे कि यार इन्हों का कितों तल्लक है मकसद अमजद फारूक डाह तो चलो एक अपना नाम है ना तुसा किथे लाहौर बांधे हो इस्लामाबाद बांधे हो मुल्तान वधे हो पिंडी वधे हो किथे भी वधे हो वो पूरा एक राजनपुर है तुसा ब्रांड हो राजनपुर तो ठीक है तो ये पूरे शहर का फख्र है ये हवाले नाल मैं समझदा जेह्ड़े सारे जनूबी पंजाब के लोग अगर पाकिस्तान के कई भी अच्छे उहदे ते बैठे कई भी अच्छी पोस्ट ते बैठे वो सिर्फ अपने खिते अपनी बस्ती का या अपने फैमिली का नहीं बल्कि पूरे खिते का फख्र है और मान है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हुण ये पिछले अगर 10-15 साल तो देखूँ तो बहुत ज़्यादा सारे ये शऊर भी आया है और सारे बहुत सारे लोग कंपटीशन के एग्जाम में बहने पैन अल्हम्दुलिल्लाह जी साढ़े अंदर एहसास कमतरी आई और रोज़ बरोज़ कम थी वेंदी है और असां भी उन्होंने लोगों शामिल थींदे पे हैं जेह्ड़े ई मुल्क के लीड क्लासिस हैं या जेह्ड़े ई मुल्क के पॉलिसी मेकर्स हैं या पॉलिसी साज हैं जिन्हें अस समझते हैं कि शायद साढ़े च भी कोई वैसी एक ख्वाब आई लेकिन हुण अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत सारे लोग बहुत सारे दोस्त बहुत सारे अहबाब बड़े अच्छे अच्छे पोस्टां ते बैठ के ई मुल्क की ई कौम की खिदमत के नाल अपने ई इलाके का नाम भी रोशन की बैठे अपने फैमिलीज़ का अपने दोस्तों का भी वो फख्र है अपने दोस्तों का भी वो मान है तो ये एक अच्छी गाल है और हुण भी मैं समझदा कि सारे जो नवी नस्ल है उन्होंने को भी इहदे उत्ते बड़ा तेज़ी नाल काम करना चाहिए बस दोस्तों नेट प्रॉब्लम थोड़ा जिहा ठीक है सर हुणे साढ़े मेहमान जिहड़े आ गए सन
दोस्तों ये जिहड़ा साडा मकसद है ना असल वो तो इहो ही है ना कि मैसेज कामयाब लोगों का मैसेज जिन्हें अपनी जिंदगी दे विच जदोजहद की है जिन्हें मेहनत की है वो हिंद टूरे अपने आप को और अज उन्हें अपने आप को मनवाए मुआशरे दे विच मुआशरे दे विच उन्हें दा जिहड़ा मनवावन है इह एक दास्तान है इह एक कहानी है जिहड़ी असां ये चाहंदा जिहड़ी मेरी एक ख्वाहिश है कोशिश है कि साडे वसेब तक वञे और ये मेहनत का मकसद सारा इहो ही है और इंशाअल्लाह क्योंकि अगर जज्बा कामिल होवे तो अल्लाह ताला सारे रुकावटां दूर कर देंगे असा ही सफर को घिन के टुरसूं और हर रोज एक नवी शख्सियत हर रोज एक कामयाब शख्सियत तुहाडे नाल होसे और तुसा देख सो कि क्या हूँ अपनी जिंदगी के जिहड़े गोल्स हैं जिहड़े अपने हुंदे जिहड़े टारगेट्स हैं किवें अचीव कीते किवें वो अपने मंजिल तक पहुंचे जिहड़े हुंदे ख्वाब हैं किवें अपने पूरे कीते और उनका हर ख्वाब जिहड़ा है उहदे पिछू एक तसलसल होंदे एक बंदा एक गांव की जिंदगी ढूंढते वो पढ़ते और इतने मुश्किलात होंगे कोई भी इंसान अज का नौजवान जिहड़ा भी साडा वसेब का नौजवान है जिहड़ा ही प्रोग्राम को देखता पे वसेब का उनके सामने जिहड़ी शख्सियत आती है उनका एक असा बड़ी लंबी लिस्ट लिख दूं कि जनाब जी का एक कामयाबी एक कामयाबी एक कामयाबी है लेकिन ही कामयाबी के पिछू दोस्तों एक अच्छा खासा उनकी जदोजहद होती है उनके ऐसे ऐसे मकाम होंगे कि वो इंसान परेशान थी वेंदे कि किवें मैं अपने आप को जिहड़ा है ना ये तो बड़ा मुश्किल काम है मेरे वापस वल वजना चाहिए बस वो एक लम्हा होंदे मुश्किल मुश्किल लम्हे दे विच तुसां फैसला करना होंदे कि मैं ही मुश्किल को दा सामना करने और ये मुश्किल दे विच अपने अल्लाह को मदद घिरनी है और वो मदद के बाद जिसले अल्लाह को मदद मंगते और अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो रस्ते दी सारियां रुकावटां होंदियां दूर तुसां अज देख गिनो साडी जितनी कम्युनिटी है उहदे विच साडे चाहे उहदे च वोकला बरादरी है चाहे उहदे अंदर टीचिंग साइड ते तुसीं चले वञो तो बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स और बिजनेसमैन सारे दा बहुत सारे लोग हैं तुहाडे सामने मिसाल है कि वो अपनी जिंदगी का स्टार्ट एक ऐसे लेवल पर करे और मुसलसल मेहनत नाल और अपनी नीयत के नाल जिन्हें लोगों अपनी नीयत भी सही रखी है जिन्हें अपना अल्लाह को मदद की है और अपने रस्ते पे रह गए और जो रस्ते की मुश्किलात हैं उनको अपने फेस किए ने उनका सामना किए ने तो यकीन करो कामयाब थी और अज वही लोग साडे अगों एक मिसाल होंगे और असें इन्हें मिसालें ही वास्ते पेश करें जिहड़े दोस्त साडे दे दे और मकसद ये है कि असा बजाय कहीं के उत्ते तनकीद करूं तनकीस करूं तकाबुल करूं तफाखुर करूं बल्कि उहदे विच एक बेहतरीन रस्ता है कि एक अज का दौर है ना देखो जी किताबां तुसां अगर लिखो असां कहीं भी शख्सियत दे उत्ते जिहड़ियां शख्सियात लिखियां असां हैं असां लिख भी दियूं तो पढ़ना कितना मुश्किल है लेकिन अज सोशल मीडिया के ही दौर दे विच तुसां खुद अंदाजा लाओ कि जिसले ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया लोगों के टाइम कैनी अखबार पढ़ने का लोगों के टाइम कैनी पूरा इतने 100 चैनल है किहड़े चैनल पे बहते वो अपना किहड़ा प्रोग्राम देखें उस वक्त तुहाडे कने मोबाइल की शक्ल दे विच ऐसी किताब भी मौजूद है एक ऐसा तुहाडे कने टूल मौजूद है कि जेको तुसां हर चीज उहदे उत्ते तुसां देख सकदे ही वास्ते जिसले तुसां ही देख दो और ही चीज को घिन के टुर दो बार बहुत अच्छा जी आवाज आती पी है इफ्तार सर आवाज आती पी है मेरी आवाज आती पी है थोड़े तक मेरे ख्याल ज्यों ही राबता मिलते असा गाल जारी रखें तो गाल गाल तो एक ही है कि साडा नौजवान साडा वसेब का नौजवान किवें कामयाबी के सफर तय करे से वो पढ़े वो तालीम हासिल करे वो तालीम वास्ते जितने मुश्किलात आवे और उहदे वास्ते जिसले वो खुद नियत करे से कि मैं अपने मुश्किलात दूर करने तवल्लो उहदी मदद करे से ते उहदे रस्ते के सारे रुकावटां दूर थी सकदे दूजी शक्ल अगर एक मजदूर भी है तो नेक नीयती नाल अपना काम करे नहीं पढ़ सकिया वो बंदा वो एक रेड़ी नहीं करे लेकिन वो रेड़ी दे भी एक कवायद और जवाब थे उहदे भी कोई रूल्स है अगर उहदे उत्ते सही मैंने अमल च करे से तो वो एक बेहतरीन ताजर की शक्ल आने वाले वक्त
कामयाब खड़ा हो सकता। एक छोटी जी हड्डी, एक छोटी जी दुकान तो लोग कितने बड़े बड़े बिजनेस से पहुंच गए हैं। दोस्तों कहीं सही गाल ते गौर कीते क्या होंदे कि तुसा उठो सवेरे नमाज पढ़ो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਸੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਨੋ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। बड़े इर्द गिर्द कितना सैकड़ों मिसाल हैं कि जै वक्त की पाबंदी की है जेड़ा भी वक्त का तकाजा है वो वक्त कि भाई मेरा ये वक्त मेरा ही वेले मेरे को क्या करना चाहिए वो वक्त तुसा होंदे अगर सही मैंने दे विच इस्तेमाल करे सो अपने बिजनेस अपनी जॉब दे विच जाहिर है तुसा एक अच्छे अफसर हो अपने वक्त ते दफ्तर पहुंचो तो सारे लोगों ने मसाइल हल कीसे तुहाडी शोहरत तुहाडी नेकनामी पढ़ाई करे तुसा एक अच्छे पीएन भी हो तो ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨੇਕਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਆਖਰ ਦੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ? ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਫਤਾਰ ਭਾਈ ਬੈਠੂ ਨਾ साडा क्योंकि नीयत जज्बा तुहाडा मेरा साडे मेहमान दा ते मेजबान दा इको जज्बा है कि असां मैसेज देवने पैगाम देवने कि साडे दोस्त उठन साडे वसेब दे लोग उन्हें दे बच्चे ये प्रोग्राम देखें और वो तुआको देखें कि एक गांव तो उठी एक बंदे ने इतना ना पढ़ाए कि पूरा पाकिस्तान जान दे। कोई ऐसा कमाल नहीं तुसा वक्त की पाबंदी की है ईमानदारी नाल काम कीते हुए मेहनत की है ये चीज दा तुसा दसे सो तुसा कंटिन्यू करो। मैं काफी सारी गुफ्तगू कर रही अमजद भाई बिल्कुल तुम्हारी गल दुरुस्त है। ये जो सारे दोस्त हैं सारा जो खिता है इतों के लोगों को सिर्फ दो चीज़ा मेहनत और ईमानदारी। मेहनत और ईमानदारी दो ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी ज़िंदगी की कामयाबी की जमानत हैं। और मेरा इन्हें दोस्तों को इन्हें जो सारे जूनियर दोस्त हैं या जो भी सारे दोस्त सारे सुनते पैन उन्हें सबको ये मैसेज है ये दो अगर चीज़ें तुम पकड़ लो ईमानदारी और मेहनत ये थी नहीं सकता ये मुमकिन नहीं। ये कई किताबें जिन लिखा कि तुम मेहनत करो और फल ना मिले लेकिन मेहनत नीयत नाल अगर नीयत है ना सर नीयत का भी बड़ा एक दारो मदार है। तुसा सारा दिन कमाते रहो तुम्हारी नीयत ही ठीक ना हो जितनी मर्जी मेहनत करो वो सर तुम्हारी मेहनत कहीं काम दी नहीं और आएगा चली गई। सर ईमानदारी पकड़ के तुसा अगर मेहनत करो खुदा गवाह है मैं मिसाल हाँ तुसा मिसाल हो असा कोई फ्यूडल को बड़े लोगों ने बेटे नहीं भाई जान अलहमदुल्ला साढ़े हुण बच्चे उन्होंने स्कूलों पढ़ते पैन जिथे खिते के बड़े बड़े फ्यूडल और बड़े बड़े कारोबारी लोगों ने बाल पढ़ते हैं। साढ़े को ज़्यादा वाफिर पैसा नहीं लेकिन सारी ख्वाहिश आई सारे बाल भी इन्होंने स्कूलों पढ़न जो स्कूल अस बाहर उड़े थे जिन्होंने स्कूलों के अस नहीं वही सके जेडे सारे अंदर एक कंपलैक्स रह गए कि यार काश सारे बाल भी पढ़ना काश सारे बाल भी इतने काबिल होना। काबिलियत सारे बालों भी उतनी ही है जितनी शराफियत बालों से। मकसद है कि तरबियत और तुसा उन्होंने वसाइल दे नाल उन्होंने तलीम और तरबियत बेहतर कर गिनो तो यकीनन सारे बाल शायद उन्होंने को भी ज़्यादा शाइनिंग हो। अलहमदुलिल्लाह हुण बहुत सारे देहातों के बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे जानने वालों के गरीब गुरबा लोगों के उन्होंने बच्चों ने उन्होंने बेटियां ने CSS कर किया है। तो आप देखो जो फैमिली चो अगर कई बच्चे ने CSS कर किया है उनका पूरा खानदान जो है ना सर वो पूरा खानदान ही बदल गया उनके पूरे खानदान की किस्मत बदल गई। इवें अगर सारे बाल सारे जो हम पढ़ते पैन स्पैशली देहातों के बहुत सारे ऐसे शाइनिंग बच्चे होने असा भी देहातें पढ़ते से बहुत सारे काबिल बाल हर क्लास के मौजूद होने जिन्होंने कोल चप्पल भी ना होंगी लेकिन इतने शाइनिंग होने ਜਿਹੜੇ लोग शहरों के बह के बड़े बड़े सीटों पर बैठे उन्होंने को भी ज़्यादा काबिल हैं। लेकिन सारे प्रॉब्लम ये थी वही कि सारे बालों के वो विजन नहीं होता सारे बालों को माहौल नहीं मिला होता शुरू के सारे बालों को घुटन महसूस थी आई। और दूसरी गल है कि सारे ज़्यादातर लोग तो सिर्फ रोटी के चक्कर ही भजन जिंदगी गुजार रहे हैं सुबह तो ला के शाम तक सिर्फ रोटी ने ही सबको बेहोश किया है सिर्फ पेट ने ही बेहोश किया है। अगर सा पेट को फुर्सत मिलती तो यकीनन सारे खिते के बच्चे खिते के जो सारे बाल हैं सारे बहन भाई हैं वो बहुत काबिल हैं लेकिन पहले ये चीज़ तो निकल देसी कोई तो वल है। लेकिन इमजद भाई मैं समझदा कि तुसा एक बाहिम्मत इंसान ही वे तुसा ये जड़ा काम करते पे ये कहीं जात को काम नहीं कहीं को मैसेज देना कहीं को अवेयर करना कहीं को शऊर कहीं दे विच पैदा करना ये भी एक बहुत बड़ा जहाद है और बड़ी मेहनत है और बड़ा एक इंदा सिला सिर्फ और सिर्फ तो अल्लाह पाक दे सकता है
क्योंकि तुहाडी इंदे च कोई बदनीति, कोई इंदे च कोई तुहाडा इंटरस्ट, इंदे विच बैठ के घंटा तुसां मुख्तलिफ लोगों को साथ के आंदे हो, मुख्तलिफ लोगों को दसेंदे हो। सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि खिते दे जेह्ड़े लोग हैं उन्हां को घिन के अगू आऊं और उन्हां को देख के सारे जेह्ड़े देहातां दे विच लोग बैठे न, जेह्ड़े मायूस बैठे न, उन्हां को एग्जाम्पल बना के उन्हां दे को पेश करो ताकि ये देखो यार इन्हें भी मेहनत करके इत्थे तक पहुंचे। बहुत सारे दोस्त भाई ऐसे भी हैं जोड़े समझते हैं उन्होंने गाल करो आदन यार वसायल की बड़ी कमी है। मैं समझदा कि वसायल का रोमन अल्लाह नहीं रोना चाहिए, तुम मेहनत करो, वसायल अल्लाह पाक पैदा कर देता है। तुम्हारी जो नीयत साफ है, तुम ईमानदारी नाल मेहनत करने पे हो, यकीनन तुम तालीम भी कामयाब हो, जेड़े मैदान वैसे उनके भी कामयाब हो। अगर ईमानदारी का पलड़ा तुम नहीं छोड़ा था, जिथे तुम ईमानदारी का पलड़ा छोड़ा तो जितने मर्जी काबिल थी गए, तुम्हारी काबिलियत खत्म थी गई, उत्थे वाल तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन गई। ईमानदारी का मतलब यह है सच्चाई और ईमानदारी के नाल जिंदगी गुजारो, डिसिप्लिन जिंदगी गुजारो। यकीनन मुसलमान ने सबको नमाज भी पढ़नी चाहिए, कुरान पाक भी पढ़ना चाहिए, उनके नाल नाल दुनिया का मुकाबला करने वास्ते सबको एजुकेशन इंग्लिश भी जी है ना, ये भी बड़ी जरूरी है। सारे बालों को अगर इंग्लिश असा देहात जो उठी के लोग आने, सारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सारे बाल मैट्रिक टॉपर हैं, वो एफ नहीं कर सकते बेचारे। वो पता लगता है कि मैट्रिक की तो यार टॉपर आई थिया क्या आई बेचारे नाल, ये क्यों आ गया? उन्हें आगे जी दू मसलन एक अब्बे को पैसे को ना तो दूजा इंग्लिश स्कूल है सबको कोई जगह नहीं देता। लेकिन हुण ऐसी गाल नहीं, मेरे ख्याल है जो वालदैन देहात भी बैठे तो ये देखो एक बड़ी तब्दीली है अमजद भाई बहुत ज़्यादा कि जो गरीब तो गरीब भी हैं ना, उन्होंने हुण पहली तरजीह अपने बच्चों को एजुकेशन लेनी है। पहले होंदा ही कि बे कम्मां च लैने पैसे, लेकिन हुण सब की तरजीह मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों की जो आम देहातों के नज़र आती है। हुण तो 2-4 महीनों तो कोरोना है तो कोई एक्टिविटी जरा घट नज़र आती है, क्योंकि शहरों के भी लोग बाल घर हैं, देहातों के लोग बार घर हैं, एजुकेशन थोड़े स्टक थी पी है। इंशाल्लाह उम्मीद है 10-15 दिन तक ये माहौल भी ठीक थी वैसे इंशाल्लाह वल दे सिर तो एक नवा बाल जो जोश है एजुकेशन वाले पासे। भाईजान बहुत सारे जो लोग अस सुनने हैं जनूबी पंजाब के कई खिते चू कई बाल की काबलियत उनका रिजल्ट देते हैं, यकीन करो दिल इवें खुश थी है कि जिमें अपना बच्चा अपने बहन भाई या अपनी औलाद कई ने अचीव किया हो, एक खुशी महसूस थी है। एक कुदरत का एक सारे अंदर वो ही वे जज्बा ही वे कुदरती कि जनूबी पंजाब के कई इलाके, कई बरादरी, कई खानदान, कई इलाके जो बाल सीएसएस करे, अस समझते हैं कि बाल सारे बाल ने सीएसएस कर गए। एक बड़ी प्राउड है सको कि यार सारे बाल भी वहीं के मुकाबला करके करें। हालांकि अगर पहले देखो तो बहुत घट तादाद है, हूँ बहुत सारे लोग ऐसे सारे कंपटीशन एग्जाम है जेड़े शोबे भी चले वनो, डॉक्टरी देख लो बहुत आला हॉस्पिटल के वो कोई ना कोई तो सरैकी डॉक्टर लभ वैसी। अगर इन को पिछू चले वो तो बहुत मुश्किल आई कि वे वे हस्पतालों के कोई डॉक्टर सरैकी मिले ना। हुण अलहमदुलिल्लाह अगर लाहौर इस्लामाबाद की गाल करूँ तो उत्थे भी तो खिते के लोग तो मिलते हैं जोड़े मुल्क और कौम की खिदमत मसरूफ हैं देर रात। और ये सिर्फ देखो उन्होंने पिछू कोई वो नहीं, अगर उन्होंने स्टोरी देखो तो उन्होंने स्टोरी तो यो नज़र आ सी कि इन्होंने मेहनत की और सिर्फ पढ़ाई है, इनके अलावा भी कुछ नहीं। और सारे को जिमें मैं पहले गुजारिश की थी सारे को अमजद भाई कोई ऑप्शन ही कोई नहीं। सारे बालों को भी ज़हनी तौर पर इस चीज़ को समझ लाना चाहिए है कि अगर एजुकेशन नहीं तो वल मजदूरी तुम्हारा मुकद्दर है। अगर तालीम साडे विच नहीं तो वल मजदूरी तुम्हारा मुकद्दर है, चाहे वो तुस अमेरिका चले वनो, चाहे तुस यूरोप चले वनो, चाहे तुस गल्फ च करो। सो गिनो जो भी सारा जरे मुबादला साउथ चाहता भी ये सारे मजदूर बेचारे ये करके आने। और हुण देखो ना जो कोरोना नाल लोग वापस आए, यकीन करो जितने लोग खलीज तो सारे इलाके ध्यान इतने पूरे पाकिस्तान तो कहीं देने भाई अमजद भाई ये भी एक लम्हा फिक्री आई वे इंदे तो भी जरूर रिसर्च कराया, इंदे तो जरूर रिसर्च कराया। और स्पैशली डीजी खान राजनपुर इतों के लोग, मुल्तान के लोग, जलालपुर के लोग, लोधरा के लोग, ये वो लोग हैं जो उत्थे 4-4 महीनों तो बेचारे वेले बैठे और किराया भी कहीं को पकड़ के वापस हाली कुछ आ गए, कुछ हाली उत्थे बैठे उन्हों का मुस्तकबिल जो है ना बिल्कुल तारीख थी गई, क्योंकि मजदूरी भी गई, जो रोजगार लगे खड़े वो भी गए, 4-5 महीने तो बेचारे मकरूज भी थी गए, क्योंकि अच्छी जॉब तो हाई को ना हाई तो इन्होंने उत्थे भी बेचारा ताज़ी अगर तालीम हो गया तो यकीनन सब तो पहले वापस भी आ वजना और इन्होंने को उत्थे वसाइल की भी कमी ना हो गया। तो मैं अमजद भाई तुम्हारे इस प्लेटफॉर्म तो बार बार एक लफ्ज़ मैं रिपीट करना बेटा कि एजुकेशन के अलावा साडा कोई भी पुरसान हाल को नहीं। अगर ई खिते की तब्दीली आमनी है, ई खिते की महरूमियाँ खत्म थी होनी, ई खिते के अगर खुशहाली आमनी है तो उनका एक कोई रास्ता है और उनका रास्ता जी है ना वो यो तालीम है। हुण अलहमदुलिल्लाह हुण अमजद भाई एक अच्छा है कि अलहमदुलिल्लाह हुण यूनिवर्सिटियाँ सारे हर जगह पहुँच गए। मकसद हुण तालीमी इदारे दूर कोई नहीं, पहले तो बहुत दूर हैं ना,
अच्छा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ मैं ये समझदा दोस्तों को मैं ये भी अपील करना चाहना गुजारिश करना चाहना जिन्होंने दोस्तों ने अपने बच्चे को काश्तकारी भी करवानी है तो उनको भी ज़राई यूनिवर्सिटी च एजुकेशन जरूर दिवावन ताकि वो जदीद काश्तकारी कर सके। देखो हम मुल्तान दे विच अगर ज़राई यूनिवर्सिटी है इंदे विच हुण 4-5 हज़ार बच्चा पढ़दा है 4-5 हज़ार बच्चा सारा साउथ पंजाब दा ही है ना उहदे विच बच्चियां भी हैं बच्चे भी हैं। एक बड़ा अच्छा साइन है कि इंदा नैक्सट जिहड़ी साडी एग्रीकल्चर हो सी वो भी पढ़े लिखे बच्चे करे सन। इस कोल पहले है कि असां वो रवायती फसलें वधे हैं ई वजह तो सारे काश्तकार की हालत भी खराब है। ज़ाहिरी गल है देहात के लोगों का सारा नज़रिया मुआश तो कहीं 2 एकड़ कहीं 4 एकड़ कहीं 50 एकड़ इो ही है ना सर सारे देहातों के जरिया मुआश ज़रात के अलावा तो है कोई ना। अगर वो जदीद तरीके नाल करे सन तो जो घर के बैठे उन्होंने वालिद या उन्होंने फैमिली वो भी मुआशी तौर पर मजबूत थी सी क्योंकि जदीद तरीके नाल करे सन। अगर रवायती तरीके नाल करे सन वो तो वाल सारी जिंदगी थी कि करेंदे बैठे उनके नाल तो वाल कोई फर्क नहीं पिया ना उनके नाल तो हर साल नुकसान कर पाने असा। इहदा मकसद है कि इथों अंदाज़ा लाओ कि एजुकेशन ज़रात वास्ते भी ज़रूरी है जिंदगी वास्ते तो ज़रूरी है ही है ना। अगर तुम एग्रीकल्चर करनी है ज़रात करनी है लोग अगे आ जाते कि अनपढ़ बच्चे को ज़रात ला दो। हुण मैं समझदा कि ज़रात भी पढ़े लिखे बेटे का काम है उनके वास्ते भी साकू चाहिए कि अपने औलाद को एग्रीकल्चर एजुकेशन हो। अगर बच्चा शाइनिंग है थोड़ी ही गल तो डॉक्टर जवेद साहब प्रिंसीपल इन मेडिकल कॉलेज बावलपुर दे अक्सर तुम उन्हां दी गल सुन दो वो आखे कि अगर छलियां भी बेचने ना छलियां स्कूलों के सामने अगर छलियां भी बेचने तो जिंजले एक पढ़िया लिखा बच्चा बच्चे विचे से बंद करके रैप करके तो एक पूरा वाकया उन्हें सुनाया कि वो बंदा एक छलियां बेचने वाला पढ़िया लिखा बंदा जरा है वो कोई तकरीबन चंद महीने के बाद ही उनके हालात जिंदगी बदल पूरा घर पढ़ाई हर काम वास्ते। अमजद भाई तुम्हारी गल बड़ी खूबसूरत है प्रोफेसर साहब की कि अगर तुम शहर के छोले भी लाओ ना तो तुम्हारे जैसे छोले कहीं को नहीं मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए वो सिर्फ तुम्हारे को वो क्वालिटी और वो जी तुम्हारी है ना यूनिकनेस वो सिर्फ तुम्हारे को होना चाहिए। वो चने बेच लो वो छली बेच लो वो चावल छोले बेच लो कुछ भी बेच लो ऐसे तरीके नाल ज़ाहिरी गल है ये टाइम मुमकिन है ना जिसले तुम्हारे को एजुकेशन हो सी। अगर एजुकेशन ना हो सी तो ज़ाहिरी गल वाली कुछ भी मुमकिन नहीं। असां अजे दोस्ते कोई अपने नाल गिन गिनो इफ्तार भाई सारे दोस्त जेड़े वो बड़ी देर तो बाकू देखदे पेन इनायतुल्लाह डा उम्मे हानी फैजुल्लाह डा जनाब मलिक हैदर हुअर उम्मे हानी सनी मुस्तफा बुजदार आलिम जियो बॉस इफ्तार साहब सनी मुस्तफा साहब आमिर खान देदा पे फैजुल्लाह मोहम्मद शुएब खान सरमद शाह साहब मियां बिलाल अराई साहब दोनों भाइयों को मेरा सलाम। मलिक हैदर अली ग्रेट सर जी मियां बिलाल जोग जोग जियो इफ्तारुल हसन इमदाद हुसैन मुगल वो याद माशाअल्लाह ईसा खान खेल सवाद को देखते पेन और आदे पेन एप्रिशिएट करे दे पेन बाबू ये सारे सब दोस्तों दी मोहब्बत शुक्रिया डा साहब तुम्हारे तवसत नाल इना दोस्तां नाल भी चलो राब्ता थी गया इना दी मेहरबानी नहीं बड़ा जरूरी है बड़ा जरूरी है। मैं तो बल्कि दसे ना मोहसिन रियाज माशाअल्लाह बहुत कुछ सलामत रहो प्यारे मेरा हजारों साल मोहम्मद समीउल्लाह नासिर अली तनोली और फैजुल्लाह मोहम्मद समीउल्लाह ये सारे दोस्तों को दे दे पर बड़ी एक लंबी लिस्ट है। मैं आखिर ये चाहना कि असां ये दसो पहले तुसा आज किस्मत नाल साकन एक ऐसा साफी जीरक जो समय जे जेड़ा खबर दे उते जिनी नजर है तो तुसा ये दसो कि सराकी सूबा साउथ पंजाब और एक 70 साल का जेड़ा सफर है उसके बारे थोड़ा जा दसो कि असा तो चलो मेहनत करूं सारे बच्चे भी करें असा उन्हें को समझेंदे भी पियूं लेकिन हुकूमत ने क्या कीते क्या करे दी पे क्या उनके इरादे जरा प्लीज। अमजद भाई तुसा सवाल बड़ा मुश्किल कर छोड़ा है तुसा मुश्किल सवाल में आके कर छोड़ा बहुत मुश्किल सवाल कर छोड़ा तुसा मैं तुसा हकायक दसो जो तुसा समझ दो ही नहीं लेके आए जाहिर है इतने चैनल्स दे इतने तुसा मतलब उन्होंने काम करेंदे रहेंगे तो तुम्हारी जेडी नजर है। अमजद भाई गुजारिश है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा जा डिफरेंट हो सी कई दोस्तों को शायद अच्छा ना लगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सूबे तो ज्यादा साकू जड़े ना सारे हकूक चाहिए यकीनन सूबा हो सी तो साकू हकूक अच्छे तरीके नाल मिल वैसे लेकिन इनदे विच एक बिया भी खदशा है जेड़ा मेरी जात को शायद लगदा शायद तो ना लगे बे भी ना लगे तुसा हकायक ते गाल करो मैं अपने अंदर दी गाल करना चाहना शायद मेरी गाल नाल लोग दोस्त इतफाक ना भी करें। सर मैं गुजारिश ये करना चाहना सारे को हाली तक ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि सारा कोई गरीब बंदा इलेक्शन लड़ के अगू आवे। अगर ये सूबा बनना ना तो
सूबे वास्ते साको मेरे ख्याल में को खदशा है, कोई ज़रूरी नहीं कि थी वे, मुमकिन है मेरी राय गलत भी होवे, तो सूबे नाल अमजद भाई साको सारे गरीब आवाम को, सारे आम देहाती को, आम किसान को नुकसान दे ज़्यादा खदशात है। क्योंकि अज भी असा लख आकी रखूँ पाकिस्तान को आज़ाद थे तकरीबन एक सदी के करीब है असा, लेकिन सारा जनूबी पंजाब दे अवाम हाली तक भी आज़ाद कोई नहीं। हाली भी असा खानदाना दे विच उहे गिलानी, उहे कुरैशी, उहे लगारी, उहे मिजारी, उहे बुजदार, उहे जेड़े सरदार हैं, उन्हां कोई हक है इत्थे बादशाही करन दा, और ये सारे दोस्त आपस एक दूजे दे रिश्तेदार हैं। इन्हां को गुरबत दा या गरीब दे उंदे विच कोई मेरा नहीं ख्याल कोई इंटरस्ट होवे। हाँ एक अच्छी गाल है कि जिवें इन्होंने हुणे कीता कि सैक्रेटरेट बनदा पिया, सैक्रेटरेट तो भी ज़्यादा बेहतर रहा कि अगर ये गौरमेंट नेक नीति नाल करिया, 3 डिवीजन हैं, 3 डिवीजन दे विच इन्हां दे अफसर मौजूद बैठे हैं, उन्हां को पावर्स दे देवे ना, कम अज़ कम 18-19 स्केल दे अफसरान जिहड़े राजनपुर दे लोग डीजी खान तक चले वञना, उन्हां को मुल्तान भी ना आना पवया। मकसद है डिवीजनल लेवल ते अगर इख्तियारात मुंतकिल कर देवना, ये सिंध दे विच एक अच्छा ये तजर्बा जो है थी है कि सिंध दे विच डिवीजनल हेडक्वार्टर के जितने अफसरान बैठे उन्होंने को अख्तियारात दे देते हैं ताकि लोगों को दूर भी ना मना पवे। और इंटीरियर सिंध के लोग कराची तो नहीं वेंदे, मकसद सखर के लोगों को क्या जरूरत है कराची वजन, अगर वो सखर उन्होंने मसाइल हल थींदे पैन, बेसिकली है तो मसाइल की गाल ना, साकू सूबे तो भी ज़्यादा चाहिए सारे मसाइल और सारे जो फंड्स हैं, सारे जो हिस्से के जो फंड्स हैं, जिमें शहबाज शरीफ हो रही सारे फंड से आके लाहौर ला देने, ये सारे नाल बड़ा जुल्म थी है। इवें मैं समझदा हूँ भी सिर्फ अगर सूबा सूबा खेदर है और सूबा ना बना तो ये भी मजाक। पिछले साल इन्होंने 3 अरब रुपया रखा है सैक्रेटरेट वास्ते, पूरा 1 साल थी गए, पिछले बजट तो आपको याद हो सी इन्होंने 3 अरब रुपया रखी था, इन्हें आके जी सैक्रेटरेट बने पे मुल्तान और एडे हाले तक वो नहीं, हूँ दूजा बजट आ गई है। हूँ बजट के एक नवी गाल है कि 1 जुलाई को जनाब इतने एडिशनल चीफ सैक्रेटरी और एडिशनल IG बांधे पैन। चलो कुछ नाम तो कुछ आमना बेहतर है। मैं समझदा अगर सूबा बन गया, जो पहला मैं जनाब को गुजारिश करना चाहना भी इन सारे सारे उहे खानदान ने इन्होंने हमेशा हुकूमत करनी है। चलो हम लाहौर वेने इन्होंने थोड़ा कंपटीशन थी है, उनके कुछ सारे गरीब लोगों की इज्जत बन वेंदी है। इत्थे अगर आ गया सूबा इन्होंने वजीर आला बना, इन्होंने गवर्नर बनना, तो भाई जान गरीब के बाल ने तो ना गवर्नर बनना है तो ना ही वजीर आला बनना है। अस तो अगे भी महकूम आसे तो वल भी महकूम रहना है, बल्कि सारी महकूमियत मजीद वध वैसी। मैं समझदा कि सूबे तो बेहतर है कि साकू इन पावर किया वजे, सारे 3 डिवीजन हैं या जो ये सैक्रेटरेट बनते पैन एक फुल फ्लैज सैक्रेटरेट बनाया वजे, ताकि जो सारे सारे को ज़्यादा वे अफसरान हैं को नहीं 17-18 स्केल के लोग हैं बेचारे, उन्होंने को लाहौर धक्के खाने पवन, उन्हें को बच वजन, इतना ही उन्होंने मसाइल हल थी वन। और सब तो बड़ी गाल है सारी एजुकेशन और हेल्थ इंदे जड़े हैं फंड्स वो मेहरबानी करके ज़्यादा एलोकेट किए वजन और ज़्यादा लाए वजन, ताकि सारे इतों के लोगों को सब तो बड़ा मसला इन 2 चीज़ों का है, एजुकेशन का और हेल्थ का। देहात में तो अज भी देखो देही इलाके सेहत बिल्कुल फुकदान है, सेहत सहूलियात ना होने के बराबर हैं। तो खुद तलक एक रूरल एरिया तो है, राजनपुर शहर के शायद कुछ सहूलियात हो सन, लेकिन अगर उनके गिरदो नवाह चले वैसो तो मेरे ख्याल है उत्थे भी फुकदान हो सी। इवें अगर मुल्तान शहर के आस पास देख लो तो इतने भी फुकदान है। मुल्तान शहर चलो सहूलियात हो सन, ज़ाहिरी गल एक वड्डा शहर है, उनके भी सहूलियात तुहाडे सामने हैं। लेकिन मैं समझदा कि ये जो सैक्रेटरेट है ये बहुत जरूरी है। सूबा चलो जन बने बने अगर बढ़ा देसन तो उनका फायदा आवाम को ज़्यादा इतों के हुक्मराना को सी, क्योंकि इतों के हुक्मराने ने हुक्मरानी करनी है। लाहौर वाई के इन्हों को कंपटीशन थी वेंदा है, जो इतने इन्हों को 100% मिलना है उत्थे लाहौर इन्हों को 20-30% मिलता है। तो ज़ाहिरी गल है उनके वाल सारे आवाम को थोड़ा बहुत इन्हों को याद रखना पौंदा है। जिले रासन ये खानदान इतने गवर्नर भी हो सन, वजीर आला भी हो सन, इतने इन्हों की इजारादारी हो सी, तो एक दफ़ा वाल महकूमी वाले पासे फ्यूडलिज्म मेरे ख्याल प्रमोट दोबारा थी सी। मैं नहीं समझदा। हाँ अलबत्त ये जरूरी है जो जनाब ने फरमाया कि सैक्रेटरेट होना जरूरी है, सारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने को सहूलियात मुयसर होवन, इतना ही ईजी उन्होंने मामला इतना ही तय थी वन, बजाय इन्हें को लाहौर 3-3 डी वजन और लाहौर वहीं रहें और अगो अफसरान अपना एक रवैया है इन्हों को लिफ्ट करावें ना करावें, ये बेचारे हफ्ता हफ्ता उत्थे बह के आने अपने तनख्वाह पूरी ला के आने और वल अफसर नहीं मिलता, क्योंकि अफसरान तो पता है बादशाह हैं, उन्होंने तो वड्डा तो इतने बादशाह है कोई ना सर। इतने चलो उस कम अज़ कम 17-18 स्केल के अफसरान हैं, सारी बीबियाँ भैन हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट खवातीन सारिया जी वो स्पैशली इतना बड़ा सफ़र करके लाहौर वेंदे हैं, उन्होंने को बहुत मसाइल का सामना है। अल्लाह करे कि हुण वज़ीर आला पंजाब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो डिसाइड की खड़ी है
कि अस 1 जुलाई को भाई थे अस सेक्रेटरेट बनाने और एडिशनल IG और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बढ़ाने। जहरी गल एडिशनल IG या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलेसन तो कल्ले तो ना बासन ना, उन्होंने नाल एडिशनल सेक्रेटरी भी बासन, मुख्तलिफ महकमे के सेक्रेटरी थे होसन, तो उन्होंने फायदा है। कल्ला एडिशनल IG तो कोई नहीं कर सकता, कल्ला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी तो कुछ नहीं करना। अलबत्ता यह है कि जिमें हुण इन्होंने प्लान दिता है भी सेक्रेटरेट बढ़ा के लोगों के मसले हल करने, अल्लाह करे ये सच साबित थी वने। सच साबित थी वने यकीनन साढ़े बहुत सारे महरूमियाँ, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे साढ़े जो भैन बीबियाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जॉब करेंदियां और उन्होंने को लाहौर वजना पौंदा है, उन्होंने वास्ते बहुत सारी आसानी थी वैसी। और इंदे नाल मैं जिवें गुजारिश की है कि इंदे नाल साकू सब तो अहम गाल है कि साढ़े जो जनूबी पंजाब के खिते के फंड्स हैं वो कम अज़ कम इत्थे लगने चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल के शहबाज शरीफ साहब अनाउंस तो जरूर करने, लेकिन बदकिस्मती नाल सारे फंड्स जाके लाहौर ला देने। लाहौर जरूरी है कैपिटल है तुहाडा, लेकिन बे भी सूबे के लोग हैं, उन्होंने भी तो हकूक मौजूद है ना, उन्होंने को भी तो हक देना हुकूमत का काम है, रियासत का काम है। अल्लाह करे हुण जिवें दिसेंदे पैन कि हुण वल्ली ने रकम रखनी है, लेकिन मेरा एक सवाल ये जरूर है कि पिछले साल भी वज़ीर आला पंजाब ने 3 अरब रुपया सेक्रेटरेट वास्ते रखा है, हुण 1.5 अरब रुपया रखा है। मकसद रकम तो कम थी गई है, यकीनन मुमकिन है वो 3 अरब रुपया पिया हो। अल्लाह करे कि 1 जुलाई को एक खुशखबरी सुनूँ, बल तुम्हारे इतने प्रोग्राम में बैठ के गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा कर सूँ, वज़ीर आला का भी शुक्रिया अदा कर सूँ, तहरीक इंसाफ का भी शुक्रिया अदा कर सूँ। अगर ये थी वेंदा तो अल्लाह करे थी वने, ऐसा थी वे। और दूजी गाल है कि सारे ई खिते दे विच ज़्यादातर जो लोग हैं उन्हों का ताल्लक ज़रात नाल है। ज़रात के उत्ते भी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी जी तवज्जो देवन, ताकि सारे जो मसाइल हैं, सारी गुरबत जो रोज़ बरोज़ इजाफा थींदा पिए, इको कम अज़ कम अगर ये काम नहीं कर सकते तो इको कंट्रोल तो जरूर करें। अमजद भाई एक बड़ी अहम गाल है और कोशिश की करो, क्योंकि तुसा जनूबी पंजाब के नुमाइंदा हो, जिथे भाई के बांधे हो जरूर गाल करो, ताकि जो सारा मसला है, सारा मसला सब तो बड़ा रोज़गार है, सारा सब तो बड़ा मसला ज़रात को मुसलसल इग्नोर करना है। क्योंकि पिछले जो बादशाह 10 साल उन्होंने भी ज़रात नाल कोई तलक नहीं। हुण बुज़दार साहब हैं, ज़ाहिरी गाल है वज़ीर आला हैं सारे पंजाब के, और इन्हों का तलक भी देही इलाके नाल है, किसान के मसाइल भी समझते हैं। हाल ही फिलहाल 2 साल इन्होंने कोई अमली इकदाम तो दूर की गाल है, इन्होंने जबान तो भी कोई किसान वैसे लफज नहीं बोला। अगर बोला है मैं एज ए साफ़ी एज ए जर्नलिस्ट मैं समझदा कि हाल तक वज़ीर आला पंजाब ने किसानों वास्ते अमली इकदाम तो दूर की गाल है 2 साल कोई एक मीटिंग या कोई एक पॉइंट ऐसा या इन्हें ये इजहार भी किया हो कि यार सारे किसान बड़े परेशान हैं, इन्होंने वास्ते कोई अच्छी पॉलिसी बुलाओ। हाले फिलहाल ई वक्त तक तो नहीं बोले, उनकी वजह हम पता नहीं क्या है, कोई हिकमत भी थी सकती है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तो ज़्यादा किसानों के मसाइल तो ज़्यादा आगाह कोई नहीं, न तुसा ही वे न मैं, क्योंकि वो आप ही थे कि दही सियासत करें, देहाती लोगों को मिलते हैं, उठते बावना उन्होंने आई और मसाइल को जान दें। लेकिन ये पता नहीं समझ नहीं आई कि 2 साल क्यों नहीं बोले। इन्होंने पाबंदी है कि किसान वास्ते नहीं बोलना, ज़रात गाल नहीं करनी, इन्हों को मुमकिन रोक लिया गया हो तुसा वज़ीर आला ही वे, लेकिन ज़रात वाले अख्तियार कोई नहीं। हालांकि वज़ीर आला तो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, तमाम महकमियां की जी परफॉर्मेंस है वो भी देता है और अपने हदायत भी देता है, और जितने उन्हें इंटरेस्ट हो देता भी, ये भी कुछ ज़्यादा वो करो। तो देखो अल्लाह करे ये थी वे तुसा सूबे की गाल की थी, मैं थोड़ा ज़रात वाले पासे निकल गया, क्योंकि ई सूबे की जी अर्निंग है वो सिर्फ ज़रात ही होनी है। अगर कई फ्यूचर सूबा बन गया, इतने फिलहाल इंडस्ट्री तो है कोई ना भाई, तो कोई चीज़ कोई नहीं, इतने ही वे एग्रीकल्चर, अगर वो एग्रीकल्चर बेहतर हो सी तो ई सूबे थोड़े अपने फंड्स भी हो सन, अपना पैसा भी हो सी, तुसा ले सो भी सही। अगर ज़रात ही ठीक ना हो सी तो वाल सूबे का क्या फ़ायदा थी, वाल तो वो सी या डिसीजन भाई इतना सा मकरूज हैं या इतने सारे को पैसे कोई नहीं या फंड्स कोई नहीं। तो इन्हें तो बेहतर है कि जिमें उस्मान बुज़दार साहब अल्लाह पाक ने मौका दिता है, ये ज़रात और किसान को अहमियत देवें, उनके उत्ते थोड़ा जा वर्क करें। ये मैं नहीं आता कि बाकी काम छोड़ देवें, लेकिन इको कितनी ने कितने रखें जरूर अपनी उनके विच। लेकिन हाल ही मैं नहीं समझता कि इन्हों की कोई ऐसी है ज़रात के विच। मकसद ये हुण तुसीं देखो जेड़े भी हाली तक फैसले थे वो तो ज़रात के मुखालफत थे, ज़रात की दुश्मनी थे, पता नहीं समझ नहीं आती। अमजद भाई तुसा खुद भी मकसद माशाअल्लाह इंजीनियर भी हो और सारी चीज़ें तो समझते भी हो कि मुल्क दे विच, मैं तो जनूबी पंजाब की गाल करना बैठा, ई मुल्क दे विच इहदे इलावा भी कोई सारे को ऑप्शन को नहीं वे। ई मुल्क दे विच अगर खुशहाली आवनी है तो ही ज़रात नाल आवनी है, ही किसान की खुशहाली नाल आवनी है। बाकी कर्जे गिन के जब तक तुसा बंदे रहो, उन्होंने भी कर्जे की तुसा भी की आते हो, भी हुक्मरान असी वो भी की सी। किसानों को बेवकूफ़ बढ़ाई रखो, अल्लाह ने रिस्क देने उन्होंने, उन्होंने मौत नहीं वाक़ थी होनी, लेकिन मुल्क की मईशत जी है ना वो मार वजनी है। किसान बच बनना, मुल्क की मईशत मार वजनी है। इहदे अमजद भाई मैं समझदा कि सूबे तो पहले ये जो प्लैनिंग है ये भी बड़ी जरूरी है। सूबा करना तो बड़ा आसान है। देखो हुण हाली तक भी अगर असा देखूँ सूबे दे विच सूबा पंजाब और सिंध के जो नहरी पानी है
ये बहु मुतनाज़ है, बहु वड्डा एक इशू चलता पी है। तो आपको शायद पता हो सी चीज़ का इल्म होना चाहिए। सिंध और पंजाब दा अक्सर जी जंग लड़ाई थी है वो नहरी पानी ते थी पई है। सूबा जिला साडा अलग बना, साडा सिंध तो दूर की गाल है, साडी तो मतलब पर पंजाब में लड़ाई थी है, जमीन तो साडी इन कड़वे पानी ते ई पासे सूबे दा बनना मेरे ख्याल बहुत मुश्किल है, इन्हां दे वस दा काम नहीं। देखो अल्लाह करे बन वने, लेकिन मैं समझदा कि इन्हां को 3 सूबे दे विच 3 डिवीजनां दे विच अख्तियारात दे के लोगों को मैक्सिमम कोशिश करे कि लोगों को, अगर वजीर आला पंजाब साहब सूबा नहीं बुला सकते, कम से कम ये तो कर सकते हैं ना, महीने छे के करीब मुल्तान या भावलपुर या डीसी खान बह के लोगों के मसले हल कर सकते हैं ना। जिले चीफ मिनिस्टर वह सारे सेक्रेटरी वहन, अगर एक कोशिश करें, ड्रामेबाजी ना करें, सिर्फ जनवन ये सोचें कि इन अवाम की इन लोगों की खिदमत करनी है, तो उस्मान बुजदार साहब अपने घर भी आ सकते हैं और इतों के लोगों के मसाइल भी हल कर सकते हैं। उतों अगर 20-25 लोग लाहौर इतने मुल्तान आसन तो इतना खर्चा नहीं थी, इतों हज़ारों लोग बहन उठे। अगर महीने छे दूर सेक्रेटरी इतने लावें और चीफ मिनिस्टर साहब खुद इतने तशरीफ रखें और वो समझें कि वाकई लोगों ने वाकई मसाइल हल करने, बजाय इंदे फोटो सैशन और ड्रामेबाजी जिले पिछले हुक्मरान केंद्र है ये भी उन्होंने नक्शे कदम से अगर ना चलन, सिर्फ लोगों का मसाइल दूर करें, लोगों के मसले हल करना इन्हें नीयत होए, तो मेरा नहीं ख्याल को कोई काम मुश्किल है। जिमें आने भी 25 लोग आवें और आ कि पता हो लोगों को कि क्या क्या लोगों के अगर अर्जल रूम ही लगने वो भी थी लगन, बजाय इंदे कि इतों के लोग उत्थे वजन। शायद अगर ये प्रैक्टिस साल एक करें तो लोगों ने सूबे का ना ही नहीं गिना अमजद भाई, लोगों को तो अपने हकूक चाहिए ना, सूबा नहीं चाहिए, हकूक चाहिए। सूबे को ज्यादा साकू साडे हकूक चाहिए, साकू फौरी तौर पर रिलीफ चाहिए, साडे राइट्स चाहिए, असा जी ख्वार थी लाहौर वहीं कि वो न थी। यो ही मकसद है ना साडे सूबे बनने का, क्योंकि सूबा इन्हों को ना ही वसाइल हैं तो ना ही कोई प्लानिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि सूबा ये 5 साल पूरे च कर सकें। हर हुकूमत आसी उन्हें यो आखने जी सारे कोई मैंडेट कोई नहीं अपने काम वास्ते, अज तो साडे को अज बजट मैंडेट पूरा थी गई। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। पिछली गवर्नमेंट भी यो आदि सारे कोई मैंडेट कोई नहीं भाई, जिले तुआरे अपने जाती मफादात होने, तुआरे अपने जाती एजेंडा होंदा है, उहदे तुआरे को 2 थाई अक्सरियत भी आ वेंदी है, मैंडेट की भी कोई गाल नहीं रही। जिले आवाम को हकूक देवन की गाल आती है तो सादे जी सारे कोई मैंडेट कोई नहीं। ये तो हर हुकूमत का बहाना है, पिछली हुकूमत भी यो आदि आई, उहदे को पिछली भी यो आदि आई, इंदे को अगली ने भी यो ही आखना है अमजद भाई। और लिहाजा इंदे तो बेहतर है कि असा सूबा मंगने की बजाय असा अपने हकूक मंगो, साडे राइट्स देवें, साडे फंड देवें, साडे जेडे एजुकेशन और हेल्थ का हिस्सा है वो साकू बराबर देवें, बल्कि ज्यादा देवें, क्योंकि असा पसमानदगी का शिकार है। साकू सूबे तो भी ज्यादा इतने देवें, अपर पंजाब तो भी ज्यादा सारे साउथ खर्च करें। ये वजीर आला पंजाब साहब चलो मेहरबानी जो भी इन्होंने किया कि डेरा गाजी खान चलो इन्होंने एक अच्छा किया है। अगर ये बे 2 डिवीजनों को भी अपना सूबा समझ गिन, मकसद मुल्तान और भावलपुर को भी अपना सूबा समझ गिन, तो मेरे ख्याल है कि डीजी खान तू अद्धा ही ला देवें। मैं को नहीं पता हम तो कोई गाल बुरी लगती पे उसी, क्योंकि तुसा भी राजनपुर तो डीजी खान तो बिलोंग करने हो, लेकिन मैं वो गाल कहना पिया कि उत्थे जड़ा इन्होंने लाया बड़ा अच्छा किया। वो इवें है ना कि साडे हुण कल दी भी एक मेहमान आई तो हूँ आखे कि उन्हें तो प्रॉब्लम है कि राजनपुर ते जामपुर भी वो बहसियत नुमाइंदे वो भी रोंदे पे हैं, वो आखदे ने कि ये भी खत्म है, फोकस दे उन्हें दा ख्याल, क्योंकि मेहमान का ख्याल है कि भी असा भी महरूम हूँ आके ते ये बाहर के सर इफ्तार भाई तुसा जेड़ा है बड़ी जबरदस्त गाल कीती है और तुसा एक दर्द है पूरा ने के फौरी तौर पे सब कुछ रिलीफ चाहिए है, बंदा मरदा पे ना सही और बेहोश है उनको आईसीयू से पहले घेर वजो ना ते बाकी सहूलतां याशी बाद करवा दियो है ते बंदा वैसे ही मेरे जेडी हालत है साडे इलाके दी और साडे वसेब दी जेडी पोजीशन है वो तो इहो ही है, असा आईसीयू है ते उनदा हल यो है कि साडी तालीम जेडी है वो खत्म थी पी है, यूनिवर्सिटियां इतना कह नहीं और कातिल रोड मौजूद है तुम्हारे सामने, सड़क ऐसी हैं कि हुण रोज कोई ऐसा नहीं कह रही कि कहते एक्सीडेंट ऐसे ऐसे थी कि बंदे का दिमाग मौत थी वे, लेकिन असा सड़क भी नहीं बनवा सकते। क्या केड़ा केड़ा रोड़ा रोहूं टाइम क्योंकि बहुत थोड़ा है, असा 1 घंटे के करीब तकरीबन पहुंच गयूं। मैं चाहता कुछ मैं दोस्त ने ना गिना वाल असा इंशाअल्लाह आखिरी कलमात अदा करें तो फैजुल्ला माशाअल्लाह बहुत जनाब बहुत उम्दा प्रोग्राम है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, सलामत रहें। और जी मोहम्मद समीउल्लाह जनाब मोहम्मद हुसैन गुरचानी साहब देखते पे एडवोकेट मोहम्मद हुसैन गुरचानी एडवोकेट आदम की ग्रेट डियर एल्डर ब्रदर मोहम्मद साजिद साहब देते पे मोहम्मद साजिद आदम जियो अमजद फारूक भाई इमदाद हुसैन आदम प्यारे बॉस इफ्तारुल हसन साहब को देखकर बहुत खुशी हुई, अल्लाह पाक मज़ीद तरक्कियां दे आमीन। मोहम्मद समीउल्लाह राजनपुर साउथ पंजाब यूनिवर्सिटी का इशू बेचारे सारे इशू तो आपने दसे ने नसी
असा वो एक आवाज जी बनने की कोशिश करते भी हूँ जी एक कावे से साड़ी ते वो भी सच्चे हैं कि कोई यूनिवर्सिटी आदे कोई सड़क आदे कुछ आदे वो जेड़ा 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 जेड़ी शायद कहीं हाथ से चलती वो आदे मेरा मसला बिल्कुल ही है में और सर, हिंद तो बिल्कुल ही सारे में, ही बिल्कुल। मसले हैं ना छोटी न्यूज आदे माशाल्लाह जबरदस्त अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे आमीन या रब्बल आलमीन। छोटी न्यूज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है इमदाद हुसैन मुगल अमजद फारूक साहब बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है जबरदस्त सर फिदा गाड़ी साहब देखते पे ने माशाल्लाह साडे एग्रीकल्चर दे विच जिन्हां कने माशाल्लाह डिग्रियां भी हैं और सीओ ने बायोटेक दे फिदा जी गाड़ी सर, साहब बहुत आदम सारे के माशाल्लाह ग्रेट इफ्तिखार साहब बाबू सर भाई लव यू भाई, अप्रिशिएट इतने सारे करते पे भाई हैं माशाल्लाह, और बड़े जनाब काबिल सारे। फिदा गाड़ी साहब आते फिर माशाल्लाह डूइंग ग्रेट जॉब चौधरी अमीर अली साहब भी देखते फिर इस्माइल सियाल साहब आते जीवो भाईजान छोटी न्यूज आते लाइव स्टॉक का मसला है उनके पासे शोबे वाले पासे कोई तवज्जो कह नहीं मजर खान साहब छोटी वाले वाला वो लाइव स्टॉक का ही रोना होते फिर वो भी बेचारे साद जफर रिजवाना दुरानी साडे रेडियो नाल उन्हें ताल्लुक है साडी बहन है वो देखते पे तारक राजन साहब जेडे ने ये हिमेले इंग्लैंड है जब तो देखते पे ताको और रिजवाना दुरानी साहबा फरमाने के सलाम भाई ते इमे बहुत सारे दोस्त मलिक तौकीर देखदा पे और जनाब करम हुसैन त्रिशक साहब साद जफर ये सारे दोस्त जिन्हें तो देखते पे एक देखते पे ये लिखते पे उनके अलावा कुछ बहुत सारे लोग जेडे सुनते पे मैं समझदा ये साडा मैसेज ये साडा पैगाम है कि एक कामयाब शख्सियत दे नाल वसीम दी ही कामयाब शख्सियत ही अंधारे दे विच सोचले वाले पासे सफर करने वाली साडी शख्सियत जै अपना रोशनी तलाश की है अज वो रोशनी ऐसा चाहूँ कि वो रोशनी जी है वो बाकी को तकसीम करे वो उन्हें वास्ते एक रोशनी जी है रस्ता देवे जेडे साडे दोस्त ही वेले भी अंधेरे दे विच साडा स्टूडेंट देखे कि इफ्तार ने पढ़े एक गांव तो चले बड़ी मुश्किल नाल एक मजदूर दा बेटा थी अगर आज इतना बैठे गाल करेगा बैठे रास्ता देना बैठे ता ये सारे वास्ते ये रास्ता है ये चीज को सारे समझन और इहो साडा वक्त का तकाजा है साडे अलमिये रासिन साडियां सड़कां शायद ना बने अगले कई साल असा को चंगे अस्पताल कई साल ना मिलसन साकू अगले यूनिवर्सिटियां साडियां साकू कई साल ना मिलसन लेकिन इफ्तार भाई साकू जीवे करूं असा कने ही मेरे यकीन करो अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है ना तो मुफ्त स्कॉलरशिप पे भी दाखिला मिलते कोई गरीब है बिल्कुल उनके वास्ते अफवत यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं इसके अलावा जी, बिल्कुल खैर हजरात है और अल्लाह ने ही मेले भी ऐसे दर्द दल अहले दर्द रखे कि जेडे बहुत सारे लोगों वास्ते बहुत कुछ करेंदे पे लेकिन शर्त है कि असा अपनी मंजिल की तलाश इच हो रास्ता तो पुछू कहीं बिल्कुल वाला ठीक, रास्ता कोई सीख सकता ते बिल्कुल ठीक। बहुत मेहरबानी आज तुसा साकू बहुत सारा टाइम दिते बड़ी मसरूफियात बड़ा बड़ा हेक्टिक होंदे हमेशा लेकिन मैं समझदा ये काम बहुत जरूरी है कि तुसा मैं असा सारे रल के असा अगर साकू कुछ समय जाइए तो असा चाहूँ ये चीज वजनी चाहिए और इंशाल्लाह तब्दीली जरूर होसे और इंशाल्लाह मैं दोस्तों को नाज़रीन जिन्हें सारे दे बैठे उन्हें को मैं मेरा वादा है कि हर रोज एक इंशाल्लाह कामयाब शख्सियत और एक नामवर शख्सियत जो अपने मैदान दे विच चाहे वो एक मजदूर ही नहीं मैं वाला वाला आदर आना एक मजदूर भी अपनी ईमानदारी और नेक नियति के बल बूते दे होते वो कहीं बिल्डिंग का वाला सुपरवाइजर बन वेंदे और वल हूं को अगू तरक्की करे दे वो भी साडे वास्ते एक मोटी एग्जांपल ते इवें इंशाल्लाह असा इन कामयाब शख्सियत को बेहतर दे रासू बड़ी मुलाकात करवे ये बैठक थी से के अपनी गुफ्तगू गाल मुआर जल्दी रासे और मैं खार साहब पाकिस्तान के आखिरी कलमात अदा करें थे इंशाल्लाह कल वल इंशाल्लाह नवे दोस्त दे नाल अमजद भाई मैं आखिर चीज सिर्फ तुम्हारा तह दिल तो शुक्रिया अदा करे सा सिर्फ अपने तरफ नहीं पूरे खिते दे लोगों की तरफ करे सा क्योंकि तुसा इन्हां लोगों के मसाइल वास्ते एक बड़ी खूबसूरत बैठक बनाई है यकीनन रोजाना मुख्तलिफ शोबे दे नाल तल्लक रखने लोग बासिन और अच्छी अच्छी गुफ्तगू सारे लोगों तक पहुंची ये सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जे लोग घर बैठे हैं जिन्हों को दुनिया का ना पता ही उन्होंने को बेहतरीन तरीके टेक्नोलॉजी आ गई है जिन्हें घर बह के वो बहुत कुछ कर सकते हैं और तुसा इंदे विच जेड़ा किरदार अदा करने पे हो इंदे वास्ते मैं तो खराज तहसीन पेश करे सा और दुआ करे सा तुम्हारे वास्ते अल्लाह पाक तो इंदा अजर देवे और तो अल्लाह ताला तौफीक देवे कि तुसा इन खिते दे लोगों वास्ते मजबूर लोगों वास्ते जेड़े बेबस लोग हैं या जिन्हां लोगों दे हकूक सलब थे उन्हां दी जंग हमेशा लड़ते रहो और अल्लाह पाक तो कामयाब करे जिथे सारी तो जरूरत हो सी इंशाल्लाह हमेशा तुसा सबको अपने नाल पासो अल्लाह पाक तो को जमाने रखे इंशाल्लाह ताला जिले मैं दोस्त साडे नवे आ गए मैं थोड़े साडे कामन दोस्त हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा होने दा एक ना है और बड़ी वो भी में एक जज्बा रखेंगे खानेवाल तो ताहिर नसीम साहब साडे जंग ते जी ताहिर नसीम साहब माशाल्लाह जी बड़े सारे बड़ी लीजेंड है ना बड़ा बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है अपनी कोई शक कोई शक नईम गिलानी साहब साडे कामर्स नईम गिलानी साहब मुल्तान तो कामर्स साइड जी सर
गिलानी साहब का भी शुक्रिया। तैर नसीम साहब का जो है ना उनकी तारीफ एक लफ्ज थी नहीं सकती। तैर नसीम साहब माशाअल्लाह बड़े अजीम इंसान हैं। अल्लाह पाक उन्होंने मजीद तरक्कियां देवे, इज्जत देवे। असा उन्होंने वास्ते दुआ गो हैं। सारे भाई हैं यकीनन वो खानेवाल दे बड़े मसाइल जड़े वो पूरे पाकिस्तान और पूरे जड़े हल्का इकतदार है उस तक पहुँचे हैं। यकीनन एक बड़ा अहम रोल प्ले करने पैन। अल्लाह पाक उन्होंने मजीद तौफीक देवे को भी तुम्हारी तरह ई खिते दी खिदमत मसरूफ है। मकामी दानिशवार अबू बकर खान गुपान साहब वादन सलाम कबूल फरमेसो। सर गुपान साहब का बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह सर अमजद भाई ते ये सारे दोस्त इनसे ये जुड़ते पे लेकिन चूंकि असा एक टाइम में कोशिश करें कि वैसे अद्धे घंटे की गाल मुके लेकिन गाल की अफादियत और मेहमान की जड़ी सही मैंने में असा समझो अगर उनकी गुफ्तगू है तो असा अदू एक घंटे तक तो चलो होवे ताकि ही ज्यादा बोझ भी बनते समझ नहीं आंदा। अमजद भाई ये जेरे सोशल मीडिया ना सोशल मीडिया दा इस्तेमाल तो सारे दोस्त करने अगर ये पॉजिटिव थी वने तो को ब्लेसिंग समझो। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सर, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का बड़ा करम है मैं ही ब्लेसिंग का जरा सब तो अच्छा ही मैं रास्ता तलाश कीते और मैं एक बरीक का किरदार बनते मैं अदा सा अगर दुनिया तो वनूं ही पे तो कम अज कम कुछ ना कुछ तो ऐसा चले कि जरा साडा पैगाम तुम्हारे थ्रू उन्हें तक पहुंच मेरी बड़ी कार है सर। एक अच्छा नहीं पैगाम नहीं सर याद है थोड़ा कोई शक नहीं सर। अल्लाह ताला खुश रखे इंशाल्लाह कल एक नवे मेहमान दे नाल नवी गाल हो से और कामयाबी के रस्ते रोशन रस्ते इंशाल्लाह दिखे सू अपने वसीब को और बहुत मेहरबानी इफ्तार भाई अल्लाह ताला खुश रखे सर तमाम दोस्तों का शुक्रिया तुम्हारा भी शुक्रिया बहुत सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह